तो आज हम गोता लगा रहे हैं वन पीस की दुनिया में और खास तौर पर अलाबस्ता आर्क की गहराइयों में। हाँ बिल्कुल। अलाबस्ताक मतलब वन पीस की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़। हमारे पास मिपेक्स, ग्रैंड लाइन रिव्यू, मशरूम मैन जैसे चैनलों के काफी अच्छे विश्लेषण हैं और वन पीस विकी के डिटेल्स भी हैं। सही। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि अलाबास्ता में वो जो रेगिस्तानी संघर्ष था वो क्यों हुआ, ये खतरनाक बैरॉक वर्क्स संगठन क्या था। और स्ट्रॉ हैट्स ने इसमें क्या भूमिका निभाई? हाँ, क्योंकि ये कहानी दोस्ती, त्याग और मतलब न्याय के लिए लड़ने की है। बिल्कुल। सोचिए, एक इतना बड़ा रेगिस्तानी राज्य और वो गृहयुद्ध के बिल्कुल कगार पर है। और एक रहस्यमयी संगठन है बैरॉक वर्क्स, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और उसका लीडर क्रोकोडाइल, जो 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक था, मतलब सरकार का ही आदमी एक तरह से। हाँ, यही तो विडंबना है। और इन सब के बीच में फंसी है राजकुमारी विवी, जो अपने लोगों को, अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रही है स्ट्रॉ हैट्स के साथ। तो ये संकट शुरू कैसे हुआ? मतलब शाही सेना और वो जो कोज़ाकी विद्रोही सेना थी, वो आमने सामने क्यों आ गई? देखिए, इसकी जड़ में ना एक बहुत गहरा धोखा था। धोखा? कैसा धोखा? एक चीज थी डांस पाउडर। एक रहस्यमयी घटना हुई जिससे सिर्फ राजधानी में बारिश हुई, बाकी पूरा राज्य सूखे से जूझ रहा था। ओहो, तो लोगों को लगा कि राजा। हाँ, लोगों को लगा कि राजा कोबरा जिम्मेदार है, पर असली साजिशकर्ता तो कोई और ही था। क्रोकोडाइल। बिल्कुल। बरोक वॉक्स का मिस्टर जीरो, उसने बड़ी चालाकी से इस सूखे का, इस पाउडर कांड का इस्तेमाल किया लोगों को भड़काने के लिए, राजा के खिलाफ। और ये बरोक वॉक्स संगठन सुनने में ही काफी खतरनाक लगता है। इसके एजेंट्स के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत ही मुनज़्ज़म मतलब ऑर्गेनाइज था। क्रोकोडाइल टॉप पर, मिस्टर जीरो, उसके नीचे नंबर वाले एजेंट्स, जैसे जैसे मिस्टर वन, डैज बोन्स, जिसकी पूरी बॉडी स्टील की बन सकती थी। मिस्टर टू, बॉन क्ले, वो तो किसी का भी रूप ले सकता था। अरे हाँ, बॉन क्ले कमाल का कैरेक्टर था वो। और क्रोकोडाइल की पार्टनर मिस ऑल संगे, यानी निको रॉबिन, जो अपने शरीर के अंग कहीं भी उगा सकती थी। ये सब डेविल फ्रूट यूजर्स थे, बहुत ताकतवर। बाप रे। और क्रोकोडाइल का असली मकसद क्या था? सिर्फ अलाबास्ता पर कब्जा करना? नहीं नहीं, उसका खेल इससे कहीं बड़ा था। वो दोहरा खेल खेल रहा था। दोहरा खेल? हाँ, एक तरफ तो वो अलाबास्ता के लोगों के सामने हीरो बन रहा था। अच्छा। हाँ, कि वो डाकुओं से बचा रहा है वगैरह, लेकिन पीछे से उसकी नजर थी एक प्राचीन हथियार प्लूटॉन पर। प्लूटॉन? वो लेजेंडरी वेपन? हाँ, उसे लगता था कि प्लूटॉन का राज अलाबास्ता में ही कहीं छिपा है, एक पोनेग्लिफ में, और उस पोनेग्लिफ को सिर्फ निको रॉबिन पढ़ सकती थी। तो निको रॉबिन इसीलिए क्रोकोडाइल के साथ थी, पोनेग्लिफ पढ़ने के लिए? हाँ, पर यहाँ भी एक पेच है। सवाल उठता है कि रॉबिन आखिर क्यों ऐसे खतरनाक आदमी के लिए काम कर रही थी? क्या सिर्फ पोनेग्लिफ के लिए, या उसके अपने भी कोई मकसद थे? ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी सब उथल-पुथल के बीच में स्ट्रॉ हैट्स कैसे आए? स्ट्रॉ हैट्स तो विस्की पीक पर ही वीवी से मिल चुके थे, और उन्होंने वही फैसला कर लिया था कि वो वीवी की मदद करेंगे, उसके राज्य को बचाएंगे। और रास्ते में एस भी तो मिला था लूफी को, उसका भाई। हाँ, पॉडकास्ट डीएस। वो अपने एक पुराने साथी ब्लैकबियर्ड को ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। अच्छा। और उसने लूफी को वो एक क्या कहते हैं, विवर कार्ड दिया था, एक तरह का लोकेशन ट्रैकर, जो बाद में बहुत काम आया। हाँ हाँ, याद आया। फिर वो रेगिस्तान वाला सफर, वो तो बहुत मुश्किल रहा होगा। अरे बहुत ज्यादा। भयानक गर्मी, पानी की कमी, वो बड़े बड़े गेकड़े, और ऊपर से बैरोक वर्क्स के एजेंट लगातार हमले कर रहे थे। युवा पहुंचे, फिर राजधानी अलुबारना तक। और फिर अलुबारना में हुआ असली टकराव, है ना? चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी वहां। हाँ बिल्कुल। पहले रनाना शहर में मिस्टर टू ने राजा कोबरा का भेष बदलकर हमला कर दिया। क्या? हाँ, ताकि विद्रोहियों का गुस्सा और भड़क जाए, और ऐसा ही हुआ। ओहो। फिर रेनबे शहर में क्रोकोडाइल ने लूफी और उसके कुछ साथियों को अपने कैसीनो में फंसा लिया। जाल बिछाया था पूरा। लेकिन वो बच निकले थे ना? सांझी ने कुछ किया था शायद। हाँ, सांझी ने मिस्टर प्रिंस बनकर सबको बचाया। कमाल का प्लान था उसका भी। और यहीं पर लूफी और क्रोकोडाइल की पहली लड़ाई हुई। हाँ, पहली 2 लड़ाइयां, और दोनों में लूफी बहुत बुरी तरह हारा। क्रोकोडाइल की वो सैंड फ्रूट की पावर, वो रेत की ताकत, लूफी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। तो फिर लूफी जीता कैसे? उसकी रेत वाली शक्ति तो लगभग अनबीटेबल लग रही थी। क्रोकोडाइल की एक कमजोरी थी, पानी। पानी? हाँ, या कोई भी तरल पदार्थ, अगर उसकी रेत गीली हो जाए तो वो ठोस नहीं रह पाती थी। और लूफी ने ये चीज पता लगा ली, बल्कि खून से भी। खून? हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि पहली हार के बाद
जब क्रोकोडाइल ने लूफी को मरने के लिए रेगिस्तान में फेंक दिया था, हाँ, तब उसे निको रॉबिन ने ही बचाया था। क्या? निको रॉबिन ने? क्रोकोडाइल की पार्टनर ने? हाँ, ये दिखाता है कि रॉबिन का किरदार कितना जटिल है। उसके अपने अलग मोटिव थे शायद। ये तो सच में बहुत पेचीदा है। फिर अलुबार्ना की फाइनल लड़ाई, उसमें तो सबने अपनी हदें पार कर दी थी। बिल्कुल, जोरो ने स्टील काटना सीखा मिस्टर वन से लड़ते हुए। नामी ने अपने नए हथियार क्लाइमेट एक्ट का पहली बार सही से इस्तेमाल किया मिस डबल फिंगर के खिलाफ। सांजी ने मिस्टर टू बॉन क्ले को हराया। और वो बॉम्ब वाली साजिश भी तो थी। हाँ, क्रोकोडाइल का आखिरी प्लान, उसने पूरे शहर के बीचों बीच एक टाइम बॉम्ब लगा दिया था जो सब कुछ उड़ा देता। लेकिन वो फटा नहीं था ना? नहीं, शाई गार्ड पेल, जिसके पास बर्ड फ्रूट था, वो बाज बन सकता था। हाँ, पेल। वो उस बम को लेकर आसमान में बहुत ऊपर उड़ गया और वहीं फट गया। उसने खुद को कुर्बान कर दिया शहर को बचाने के लिए। बहुत भावुक पल था वो। सच में? और अंत में लूफी ने अपने खून का इस्तेमाल करके क्रोकोडाइल की रेत की शक्तियों को न्यूट्रलाइज किया और उसे बुरी तरह हराया। और जैसे ही क्रोकोडाइल हारा, सालों बाद अलाबास्ता में बारिश हुई, युद्ध खत्म हो गया। वाह, तो आखिर में शांति आ ही गई। लेकिन विवी का क्या हुआ? वो स्ट्रॉ हैट्स के साथ गई? नहीं, शांति तो आ गई, लेकिन विवी ने फैसला किया कि वो अपने लोगों के साथ अपने राज्य में ही रहेगी। एक राजकुमारी के तौर पर उसकी जिम्मेदारियां थीं। स्ट्रॉ हैट्स उसकी विदाई, वो बहुत इमोशनल थी। जब सबने अपनी बांह पर वो एक्स का निशान बनाया, दूर से एक दूसरे को दिखाया कि दोस्ती हमेशा रहेगी, चाहे साथ हो या ना हो। हाँ, वो सीन तो आइकॉनिक है। बिल्कुल, लेकिन आग का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। वो क्या? निक रॉबिन, वो चुपके से स्ट्रॉ हैट्स के जहाज गोइंग मैरी पर आ गई। क्या बात कर रहे हो? क्रोकोडाइल की पार्टनर? हाँ, और उसने लूफी से कहा कि वो क्रू में शामिल होना चाहती है, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। और लूफी ने उसे अनजाने में जीने की एक वजह दे दी थी। ये तो बहुत बड़ा टर्न था, एक दुश्मन का क्रू में शामिल होना। और वो भी निको रॉबिन, जो अकेली इंसान है जो पोनिग्लिफ पढ़ सकती है। वो सच्चा इतिहास जानना चाहती है। अच्छा, और वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सच बताया सबको कि स्ट्रॉ हैट्स ने क्रोकोडाइल को हराया? बिल्कुल नहीं। लूफी और जोरो की बाउंटी तो आसमान छू गई, बहुत बढ़ गई। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्रोकोडाइल की हार का सारा क्रेडिट मरीन को दे दिया, स्मोकर और तशीगी को। मतलब सच छुपा लिया? हाँ, उन्होंने स्ट्रॉ हैट्स का नाम पूरी तरह से दबा दिया। ये दिखाता है कि वो अपनी इमेज बचाने के लिए और शायद कुछ राज छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अलाबास्ता आग सिर्फ एक एक्शन पैक्ड कहानी नहीं है। ये दोस्ती की ताकत, अपने उसूलों के लिए खड़े होने और मुश्किल हालात में भी उम्मीद ना छोड़ने की कहानी है। सही कहा। लेकिन निको रॉबिन का जुड़ना, वो इस आर्क का सबसे दिलचस्प नतीजा है शायद। हाँ, एक पूर्व दुश्मन जिसके पास इतने गहरे राज है, पोनेग्लिफ पढ़ने की क्षमता है, वो अब स्ट्रॉ हैट्स के साथ है। बिल्कुल। और यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास के वो कौन से गहरे राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं? और निको रॉबिन का अतीत, उसका सच, वो इन राजों से कैसे जुड़ा है? इस पर सोचने के लिए वाकई ही बहुत कुछ है।